संसार बचन राधा स्वामी बात एक भाग दूसरा वचन 168। सिवाय शब्द के और कोई रास्ता इस जीव को अपने मुकाम में पहुंचाने का नहीं है, और जो और रास्ते हैं वह काल के रास्ते हैं। शब्द हर एक के घट में मौजूद है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। जो नहीं सुनते हैं वह अंत में दुख सहेंगे। बाहर के गाने बजाने से यह बात हासिल न होगी और ज्यादा मार उन पर पड़ेगी जो संतों के घर में हैं और फिर शब्द का खोज नहीं करते। वचन 169। पंडितों ने अपनी कदर यूं खोई कि जीवों को तीरथ और मूरत में लगाया, और जो संतों ने अपना मत वेद और शास्त्र से न्यारा कहा, पर पंडित और भेद ने उसकी कदर न जानी और जीवों को भरमा दिया और अपनी कदर खोई। अब संत प्रकट ये कहते हैं कि तीर्थ करने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले और मूर्ति के पूजने वाले सब 84 में चले जाते हैं, और संत दया करके समझाते हैं कि कर्म धर्म छोड़कर सद्गुरु वक्त का खोज करके उनकी शरण लो, और कोई उपाय 84 से बचने का नहीं है। जब चाहो तब करो, पर जब करोगे तब यही जतन करना पड़ेगा। बिना इसके 84 से बचाव नहीं हो सकता है, चाहे मानो चाहे न मानो। वचन 170। जीव और ब्रह्म दोनों भाई हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि उसको कामदारी मिली है और जीव सब उसके हुक्म में है। देह का बनाना और पालन करना सुपुर्द ब्रह्मा विष्णु महादेव के है, और संसार में फंसाना भी इन्हीं का काम है। पर मुक्ति का देना सिवाय संतों के दूसरे के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि उस मालिक के कि जिसके अंश ये जीव और ब्रह्म है, सिर्फ संत ही शरीक है, यानी वे आप मालिक हैं। क्योंकि उस मालिक ने आप संत स्वरूप जीवों के उद्धार के निमित्त धरा है, और इस स्वरूप से जीव को वह स्थान देता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी हासिल नहीं है। पर संत चरण पर प्रीत और प्रतीत दृढ़ होनी चाहिए। वचन 171। पहले एक ही था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, और फिर अनेक हजारों लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। और जिसको पूरे सद्गुरु जो कि उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप है मिले, तब वह उनकी दया से अनेकता के भरम से बचे और अपने निज स्थान में पहुंचे। वचन 172। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है, और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है, और पहले निश्चय जरूर है। क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनेगी, और जब कुछ करतूत ना बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। वचन 173। वह जो सत्य है जब तक और मौन साधन से नहीं मिलता है, ऐसी करतूत वाले सब थक रहे। किसी ने उस सत्य का जिसको संतों ने पाया है भेद नहीं पाया। वह भेद सद्गुरु वक्त की सेवा और शरण से मिल सकता है, क्योंकि उस सत्य ने आप सद्गुरु रूप धरा है। इस वास्ते सब जीवों को जो सत्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं चाहिए
कि और कर्म और धर्म छोड़कर सद्गुरु वक्त की प्रसन्नता के लिए मेहनत करें तो एक रोज उस पद को पावेंगे। वचन 174। बाल विधवा और बाल साथ को वक्त यानी उम्र का काटना निहायत मुश्किल हो जाता है और बहुतेरे तो खराब हो जाते हैं, पर जो उनको सद्गुरु पूरे मिल जावे और उन पर निश्चय आ जावे तो दोनों का वक्त सहज में कट जावे। और जो विद्या गुरु मिले तो विद्या या तीरथ व्रत में या मूर्त पूजा में वृथा जन्म उनका बर्बाद जावेगा और जन्म मरण की फांसी नहीं कटेगी। इस वास्ते उनको और सब जीवों को चाहिए कि जितनी हो सके सद्गुरु पूरे के खोज में मेहनत करें। जो उनके खोज में इसका शरीर भी छूट जाए तो भी सोच न करे, क्योंकि जब सद्गुरु के मिलने की आशा इसके चित्त में दृढ़ हुई तो वह ठीक भक्ति सच्चे मालिक की है, उसको मालिक सद्गुरु रूप से जरूर मिलेगा। वचन 175। जीव इस वक्त में ऐसे अभागी हैं कि संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते और वे शास्त्र कुरान पुराण की बात को खूब पकड़ते हैं, यहाँ तक कि वहाँ कुछ पर्चा भी नहीं मिलता। पर काल ने ऐसा अड़ंगा लगाया है कि अपने मतलब के वचन को जीव से मनवा लेता है और संत जो दया करके इसको भली प्रकाश समझाते हैं सो नहीं मानता है और उनसे पर्चे मांगता है। इससे मालूम हुआ कि ये जीव काल के हैं जो बिना पर्चे संतों का वचन नहीं मानना चाहते और काल का वचन बिना पर्चे मानते हैं। ऐसे जीवों पर संत भी तवज्जो नहीं करते।